अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने पहले भी एक बार अपलोड की है। वो एक और टेक्निक के साथ, एक और तरीके के साथ थी। ये एक और तरीके के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार आपका केक बनेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है, आप कोई भी पतीला ले लें, उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से स्टैंड रख देना है। स्टीमर वाला स्टैंड होता है, ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। उसको रख दिया हमने प्री हीट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा। दूसरी साइड पर यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीस कर लेना है अपना मोल्ड, जिसके अंदर हमने केक बेक करना है। ये भी आप लोगों ने रेडी करके रख लेना है। और जी यहाँ पर एक प्यार सा बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। ठीक है। क्वांटिटी आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का बहुत इशू होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये लाजमी ऐड करना है, इससे आपका जो केक है बहुत फ्लफ़ी बनता है और स्पॉन्जी बनता है। ठीक है। उसके बाद ये जी है कोको पाउडर, ये आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। 3/4 मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। ये भी क्वांटिटी आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर स्टेबल रखनी है। उसके बाद जी हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने ले लेना है बेकिंग सोडा। और जी 1 आपने ले लेना है टी स्पून ले लेना है बेकिंग पाउडर। ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है, अगर वो कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी वजह से केक जो है वो ख़राब होता है। आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। 1 टीस्पून ले लेना है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ले लेना है बेकिंग सोडा। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। जब हम इसको ऐड करें तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हो। और दूसरी बात कि ये इसको स्ट्रेन करने का फ़ायदा होता है कि इसके अंदर कोई अगर चीज़ हो एक्स्ट्रा तो वो भी निकल जाती है। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स से बस यही इसके अंदर ऐड होंगे, आप लोगों ने यही इसके अंदर ऐड करने, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अंडे लेने हैं। आप लोग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग 1 पाउंड बना रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये जो है क्वांटिटी यही रखनी है। अगर आप लोगों ने 2 पाउंड बनाना है तो फिर ये क्वांटिटी सारी डबल हो जाएगी। ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये सिर्फ 1 पाउंड की क्वान्टिटी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें जी, 3 अंडे ले लिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद वनीला एसेंस डालेंगे। ठीक है। ये इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ये भी आप लोगों ने कम या ज़्यादा कर लेना है जब आप लोग केक ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेना है जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए। ठीक है। ये देखें, तकरीबन आपको 5-6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट आपको लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चीनी मैंने ले ली है। ये आइसिंग शुगर है। आप लोग चीनी को पीस कर वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने 2 बैचेस के अंदर वो अपना प्रोसीजर करना है। ठीक है। उसके बाद ही इसके अंदर जाएगा 3/4 ही इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप लोगों ने भी यही क्वांटिटी रखनी है। जितने आप लोगों ने कोको पाउडर इसके अंदर ऐड किया, उतना ही आप लोगों ने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ठीक है। देखिए, अच्छे से फ्लफ़ी हो गया, स्मूथ हो गया, बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो गया है। ये हमारा रेडी है। और यहाँ पर ड्राई जो हम लोगों ने डाला था वो हम लोग 2 बैचेस करके वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, आप लोगों ने इसको हमेशा टॉप टू बॉटम आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है। ठीक है। आप लोगों के पास स्पैचुला है, उसकी मदद से कर लें। अगर आप लोगों के पास हैंड बीटर है तो उसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने इसको कर लेना है। अगर आप लोग इस स्टेज में आकर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मैदे की वजह से, अगर आप लोग कम या ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला। ठीक है। फ्रिज वाला ऐड ना कीजिएगा, रूम टेम्परेचर वाला आप लोगों ने मिल्क यूज़ कर लेना है, अगर आप लोग कर सकते हो। और अगर इसी कंसिस्टेंसी में है तो वेल एंड गुड। ये जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने टूथपिक ले लेनी है और इसकी मदद से आप लोगों ने इस तरह से करना है। तकरीबन 5 मिनट ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और उसके बाद इसको इस तरह से टैप करके रेडी कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्री हीट हो गया था, मैंने अच्छे से इसको प्री हीट कर लिया था। और ये जी सुराख जो होता है ना, इसके अंदर जो नॉन स्टिक होते हैं उनके बर्तन को ढक्कनों में जो ये होता है, इसको आप लोगों ने बंद कर लेना है। कोई भी आप लोग चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर आप लोग इस सुराख को बंद कर देंगे। आप कुकर ले रहे हैं तो आप उसके अंदर भी इसको सीटी लगा कर रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी,
हमारी स्टिक ड्राई आई है तो ये मतलब रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, इसको ठंडा होने दें। उसके बाद इसको छुरी की मदद से साइडों से फ्री कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये फ्री वैसे भी हो जाएगा, लेकिन एहतियातन आप लोगों ने ये लाजमी करना है ताकि ये अगर हम लोग निकालें तो फिर ये चिपके ना, और ये इसकी वजह से ये टूट भी सकता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो आप लोगों ने छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से पहले खाली कर लेना है मोल्ड के अंदर से। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारा निकल गया है मोल्ड के अंदर से, और अब हम जो बटर पेपर हम लोगों ने लगाया था वो इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं। और जब तक ये मैं रिमूव कर रही हूँ, आप मेरे जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें और आप लोग इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहें। ठीक है, ये देखें जी, बहुत ही स्पॉन्जी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बना है, जालीदार सा, बहुत ही मज़ेदार, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट थी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को काफ़ी सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।